अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों के साथ ज़िंदगी में पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात शेयर करूंगा। बहुत लोगों का अकीदा है कि इंसान के अलावा भी इस दुनिया में कोई मखलूक मौजूद है जिसे अलग अलग तबकात के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और हमारे माशरे में जिसे जिन्नात कहा जाता है। मगर बहुत से ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। खैर, ये तो वाज़ेह बात है कि हम इंसानी आँखों से जिन्नात को नहीं देख सकते, मगर कहावत है कि जहाँ भी जिन्नात होते हैं वो अपने होने का एहसास किसी न किसी तरीके से हम इंसानों को दिला ही देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो जगह 40 दिन तक वीरान रहती है उस जगह पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। ख़ास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस और फार्म हाउसेस इन बातों की वजह से अक्सर मशहूर होते हैं कि वहाँ जिन्नात पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त वो जगह वीरान ही रहती है। आज आप लोगों के साथ जो स्टोरी मैं शेयर करूँगा ये मेरे दोस्त की स्टोरी है, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तो सुनिए मेरे दोस्त की कहानी उसी के लफ्ज़ों में। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था। बहरहाल आप लोगों को अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, मगर कहा यह जाता था कि हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो एक कब्रिस्तान पर तामीर की गई थी, और अक्सर हॉस्टल के लड़के हमसे बातें शेयर करते रहते थे कि कभी कभी रात के वक्त अजीब व गरीब आवाज़ें क्लासरूम से आती है, लेकिन हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो किन चीज़ों की आवाज़ें हैं। इसी तरह हंसते खेलते गपशप करते हुए जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। उसी दिन इत्तेफाक से हमारी वैन भी लेट आने वाली थी। मैं और मेरा दोस्त हम स्कूल में ही मौजूद थे। स्कूल के काफ़ी स्टूडेंट्स जा चुके थे, कुछ थोड़े बहुत रह गए थे। ऐसे ही हम टहलते और बातें करते करते क्लासरूम एरिया की तरफ चले गए। हमारे यहाँ क्लासरूम के बाहर गैलरीज होती थी, और यूं चलते हुए हम अपनी क्लासरूम्स की आखिरी गैलरी की तरफ जा पहुँचे, जो कि बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अचानक हमने क्या देखा कि जो लास्ट क्लासरूम थी, जो कि बिल्कुल बंद थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था, और फिर अचानक वहाँ से हमने देखा कि एक लड़की क्लासरूम से बाहर निकली। उसने सुरमई रंग का पुराना सा लिबास पहना हुआ था, और उसके बाल इतने लंबे तो नहीं मगर खुले हुए और बिखरे हुए थे। वो हमारी तरफ पीठ के बल खड़ी हुई थी। हम लोग काफ़ी हैरान थे कि पता नहीं ये कौन लड़की है। हम लोगों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा कि हो सकता है कि ये कोई हॉस्टल की गर्ल हो और उसकी कोई चीज़ वगैरह रह गई हो और उसे वो लेने आई हो। लेकिन उसने बड़ी अजीब हरकत की। जब हम उसकी तरफ देख रहे थे तो वो अचानक से ज़मीन पर बैठ गई। हमें लगा कि शायद इसको कोई मसला होगा, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो, या कोई और वजह भी हो सकती है कि वो बैठ गई है इस तरह। हमारे जहन में से उस वक्त ये बात तो बिल्कुल निकल ही गई थी कि हमने हॉस्टल के लड़कों की अजीब बातें सुन रखी थी। हम लोग उस टाइम ये बातें भूल चुके थे। फिर हम तहकीक की गर्ज से उसकी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा सा ही अभी आगे गए थे कि वो उठी, और उठकर देखते ही देखते बंद दरवाजे में से क्लासरूम के अंदर चली गई। हम लोग घबरा गए और बड़े हैरान भी हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पलक झपकते वो बंद दरवाजे के अंदर चली गई। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक उसने बाहर की तरफ दरवाज़ा खोल कर के झाँका हमारी तरफ, और वो इतनी डरावनी दिख रही थी कि दिल ही बैठ गया हमारा। उसका चेहरा हद से ज़्यादा खौफनाक था। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा आधा जला हुआ भी था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी। वो बहुत खौफनाक थी। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्त ने उसको देखा,
ہم لوگ تو ہوش ہی کھو بیٹھے اور بڑی مشکلوں سے ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے تیز رفتاری سے بھاگ گئے۔ ہم لوگ اتنا بھاگے کہ اسکول سے باہر آ کر ہی سانس لیا۔ وہاں پر باقی بھی ہمارے وین کے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے۔ ہم نے ان کو بتایا، ہم نے بہت گھبراتے اور خوف میں مبتلا تھے، اور ڈرتے ڈرتے ہی ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے کسی کو دیکھا ہے۔ کچھ نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کا وہم ہے، مگر کچھ یہ کہنے لگے کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹس کی باتیں سن رکھی تھی۔ بہرحال ہم لوگ تو بہت زیادہ سہم گئے تھے۔ ہم نے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی، وہ آخر کیا بلا تھی، وہ کون تھی، وہ کہاں سے آئی تھی، وہ کیسے ہمیں جھانک رہی تھی، اور کیسے پتہ چل گیا تھا اسے کہ ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ گھر آ کر بھی ہم نے یہ بات سب کو بتائی تو سب گھر والوں نے بھی ہمیں دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ دوبارہ آپ لوگ اس طرف نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس خوفناک لڑکی کا چہرہ آج بھی میرے خوابوں میں اکثر آتا ہے اور مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور نیندیں تو مانو اڑ ہی جاتی ہے۔ اور آج بھی جب ہم دونوں دوست ملتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو یقین جانیں تو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ویسے ہی آ جاتا ہے جیسا اس وقت ہم نے محسوس کیا تھا۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور میں بہت سی عجیب کہانیاں آپ کے لیے آگے بھی لے کے آؤں گا جو میں نے سن رکھی ہے اور جو حقیقت پر مبنی کہانیاں ہیں۔ تو اجازت دیجیے، جلدی ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔